वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। राजधानी रायपुर में आयोजित इस शिविर में नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्षों को संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन, जनसंपर्क और चुनावी रणनीति का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जिला अध्यक्षों को संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारी को लेकर मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शिविर में शामिल होकर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। वहीं समापन में पहुंचे राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने राम मंदिर मामले में बीजेपी और आरएसएस को घेरा, साथ ही आर्थिक संकट पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला। इस तरह के प्रशिक्षण शिविर रख रही है क्योंकि जो इस दौर की आवश्यकता है वो यही है कि जो आज की डिमांड्स हैं, जो आज का युग है, आज का जो सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया बहुत स्पीड पे खबरें पहुंचाता है, ऐसे में इस तरह के प्रशिक्षण पूरे देश में होते रहने चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि रायपुर को चुना गया और रायपुर में इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा एक शिविर रखा गया जिसमें हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी आए, हमारे जीएसओ साहब भी आए। तो ये बहुत अच्छा एक अवसर मिला हम सबको और कल मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इन सबसे मिलूं मैं और आपस में हम लोग थोड़ा संवाद करें। कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो समाप्त हो चुका है, जिसका समापन है और जिला अध्यक्षों को क्या कुछ ट्रेनिंग मिली है ये भी जानेंगे। हमारे साथ धमतरी से कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, क्या कुछ ट्रेनिंग आपको मिली है? जी नमस्कार। हमारा 10 दिन का प्रशिक्षण यहाँ अभनपुर में चला, संगठन सृजन शिविर, और निश्चित रूप से 10 दिन के प्रशिक्षण में हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी का प्रथम दिन आगमन हुआ था। उनके बाद वेणुगोपाल जी भी आए थे और जो हमारे 10 दिन के प्रशिक्षण थे, एआईसीसी के ट्रेनर सचिन राव जी थे और जो हम लोग को फिजिकल जो ट्रेनिंग देते थे अरुण शर्मा जी थे। तो निश्चित रूप से जो हम लोग 10 दिन जो प्रशिक्षण लिए हैं, इस 10 दिन के प्रशिक्षण में हमको फिजिकल सुबह से 6 बजे से उठ के फिजिकल ट्रेनिंग भी, फिजिकल एक्सरसाइज भी हम लोग करते थे, फिजिकल भी करते थे और फिजिकल के साथ साथ हमको ये भी सिखाया जाता था कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपनी राजनीति को भी कैसे चलाएं। मतलब हम एक्सरसाइज के साथ साथ हमको राजनीति गुण भी सिखाया जाता था। राहुल जी भी आए थे तो हमको बिल्कुल ऐसे सिखाया जैसे कि एकदम प्रैक्टिकल कि कुर्सी को रख के कुर्सी के लिए लड़ाई ना करो, आपस में एक विचार के साथ चलो और डर की राजनीति मत करो। ये महिलाओं के मुद्दों पर क्या कुछ चर्चा हुई? महिलाओं के मुद्दे पर ये हुई कि मतलब ये महिला आरक्षण के संबंध में कि आने वाले समय में महिलाएं भी बहुत ज़्यादा महिलाएं आरक्षित में राजनीति में उनको फायदा मिलेगा। तो हमको ये सिखाया गया है कि महिलाओं को और युवाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े और कांग्रेस पार्टी के तरफ आगे उनका विचार बढ़ाए और 10 दिन के में हम आपस में एक साथ बहुत अच्छे से मिलजुल के रहे और हमको अपने जिले में कैसी राजनीति करना और कैसे हम अपने संगठन को मजबूत करके कैसे हम पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आने वाले समय में कांग्रेस को जिताए, ये हमको शिक्षा। बिल्कुल। और देखिए अभी आपको जो है यहाँ पर तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं वो नजर आ रहे होंगे क्योंकि आज का जो दिन है देखिए समापन हो चुका है। इसके साथ ही क्या कुछ खास रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। आपने भी ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग में आपको सबसे बेहतर क्या लगा? ट्रेनिंग में बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिला है। इसमें से मुझे सबसे बेहतर लगा है कि मनरेगा में जो हमने काम किया है, इससे हमको पता चला है कि ग्रामीणों से हमको उनको महसूस करके हमको काम करना है। तो अब हम जो भी काम करेंगे पहले उनकी तकलीफ को हम समझेंगे, उसके बाद काम करेंगे। अच्छा, मतलब पहले समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद एग्जैक्टली प्रॉब्लम के बाद ही हम काम करेंगे और हम जमीनी स्तर पर जुड़ के काम करने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए जो आपको जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और सभी को ट्रेनिंग्स जो हैं वो भी यहाँ पर दे दी गई है और इन 10 दिनों के अंदर खास यही रहा है। क्या कुछ जो है देखिए जो और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या कुछ खास रहा है, क्या कुछ खास रहा है। जी देखिए, हम लोग को एक एकाग्रता और बहुत शांति चीज से काम करने का तरीका, गांव में कैसे प्लान करना चाहिए, गांव कैसे काम करना चाहिए, मतलब विलेज स्टेज से लेके मनरेगा जैसे काम में जाके हम लोग काम किए, यहाँ कार्यकर्ताओं से कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए उसके ऊपर काम किए। उसके अलावा सोशल मीडिया में कैसे अपना बात रखना चाहिए, आपसे मीडिया में कैसे बात रखना चाहिए, ये सब चीज़ का पूरा डिटेल 10 दिन का पूरा प्रशिक्षण शेड्यूल था। उसके अलावा जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के और आदरणीय राहुल गांधी के जो स्पीच था, बहुत मोटिवेशन था। स्पीच का मतलब नहीं, हमको जिस हिसाब से आदरणीय
गांधी जी ने हमको प्रैक्टिस करके डेमो करके बताया, वो एक बहुत सराहनीय है। हम लोग जीवन में कभी ऐसा राजनेता नहीं देखे। जिलों में ये भी समस्या आती है कि जो विभिन्न समाज के लोग हैं, जब देखते हैं चुनाव का समय आता है, टिकट वितरण की भी बात होती है, तो वो नाराजगी समाजों में देखने को मिलती है। देखिए, दो चीज है, हम लोग दोनों चीज को सामंजस्य कैसे बनाएंगे, और दूसरा महत्वपूर्ण है जेंडर के इशू से, जाति वर्ग के इशू में, पैसा है, ये सब को लेके हम लोग काम करेंगे। और रहा सवाल आपका जो प्रश्न है टिकट का, टिकट में हम लोग सामंजस्य पहले से जब काम करेंगे, हम लोग जिस हिसाब से काम प्लान करना है हमको, जिस हिसाब से हम धरातल में उतरने वाले हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जो टिकट का मारामारी होगा। जो काम है अब टिकट की मारामारी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, वो उसका परफॉर्मेंस ही देखा जाएगा। ऐसा आके पायलट जैसे ऊपर से आके अपना टिकट ले लिया, पायलट लैंडिंग पर अब बिल्कुल 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 वो थोड़ा रोक लगाए गए, और हम एविडेंस बेस में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि ये आदमी आज आया है और टिकट मांग ले, ऐसा नहीं होगा। उसका पूरा एविडेंस चाहिए, कब कब मीटिंग आए, कब हमारा कार्यक्रम, क्या आंदोलन में भाग लिए, ये पूरा विस्तार से चर्चा। मतलब जिला अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करें। यस यस यस, पूरा जिला रिपोर्ट। और हम लोग को जो रिपोर्टिंग जो फार्मा है वो काफी स्ट्रांग है, उसमें मैं अगर अच्छा काम नहीं करूँ मैं भी बाहर हो सकता हूँ। तो बिल्कुल इनका कहना है कि जो जिला अध्यक्ष है, अब वो अपनी डायरी भी मेंटेन करने वाले हैं, रिपोर्टिंग भी पूरी रखने वाले हैं कि किस नेता ने, किस कार्यकर्ता ने कितना काम उनके क्षेत्र में किया है, और फिर उसके बल पर जो है 2028 के चुनाव में कांग्रेस उतरती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई है कि कैसे मजबूती के साथ कांग्रेस अब अपने मुद्दों को और अपनी बातों को जनता तक रखेगी, और बूथ लेवल तक जो है जाकर के अब कांग्रेस अपने इलेक्शन की तैयारी जो है करती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। कांग्रेस के 10 दिवसीय जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर का 29 जून को समापन हुआ। शिविर को लेकर PCC चीफ दीपक बैच का बयान भी सामने आया। दीपक बैच ने कहा कि 20 जून से शुरू हुए इस शिविर में राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, सचिन पायलट, अलका लांबा, भूपेश बघेल और डॉक्टर चरणदास महंत सहित कई बड़े नेता इस प्रशिक्षण में शामिल हुए और प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि अब जिला अध्यक्ष जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और सरकार की नाकामियों को सामने लाते हुए संगठन को और सक्रिय बनाएंगे। देखिए, 10 दिनों के मंथन के बाद अमृत तो निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के हर मुद्दे पर, चाहे हम बात करें बढ़ी हुई बिजली बिल, महंगी बिजली 5 बार इन्होंने रेट बढ़ाया, स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी हो रही है, किसानों के लिए खाद नहीं है, रेत माफिया चरम पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे पर खून के प्यासा बने हुए एक दूसरे को जला रहे, गोलियां मार रहे। इन सब मुद्दों पे भी विस्तृत चर्चाएं हुई है, रणनीति बनी है। आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और तमाम हमारे जिलाध्यक्षों के साथ मिलकर सरकार की विफलताओं को हमने जनता तक ले जाने में सफल रहे। इसी का नतीजा है, कहीं न कहीं आज 2 साल के अंदर सरकार को हमने फेलियर साबित किया है। लेकिन आने वाला समय में हम इस 2 साल में इस सरकार को गांव में घुसने से भी 10 बार सोचना पड़ेगा। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में पैदा करेंगे हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें सरकार समाज में विवाद पैदा करती है, और विवाद एक शोर पैदा करता है। उस शोर में असली मुद्दों की आवाज दब जाती है। इस शिविर में हम सब ने उन मुद्दों पर भी चर्चा की, और कैसे शोर को हटाकर असली मुद्दों की आवाज हम भी अपने बुलंद कर सके, उस पर चर्चा हुई। मुद्दे अनेक हैं, राज्य में भी बहुत मुद्दे हैं। आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कैसे बिजली के बिलों की, कैसे स्मार्ट मीटर्स की एक तरह से लोगों पर हमला बोला जा रहा है।